दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश विद्यार्थी पत्रकार एक बार फिर हेलो न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। शनिवार को रेवाड़ी के वृंदा गार्डन में इनेलो की ओर से कार्यकर्ता मिलन समारोह आयोजित किया गया। खराब मौसम के बावजूद ये समारोह सफल रहा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मौजूदा सरकार और इनेलो सरकार के कामकाज पर फर्क भी इनेलो कार्यकर्ताओं को समझाया। उन्होंने इस मौके पर 25 सितंबर को जींद में चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर आयोजित रैली में अधिक से अधिक लोगों को शामिल होने की न्योता भी दिया। समारोह में दर्जनों युवक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने सभी लोगों से पार्टी संगठन को मजबूत करने की बात कही। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, बहुत ही सम्मानित जिला के अध्यक्ष श्री राजपाल जी, संपत राम देहरवाल जी, पूर्व प्रत्याशी यादव जी, रविंद्र यादव जी, मनदीप जी, सुनील जी, हरीश जी, रमन की विचार स्थापित की कि जब सत्ता आए पर कल्याण करो और जो करके किसान कबीले के ऊपर कोई हाथ लाए, उनके हकों पर डाका लगा। दोनों हाथों से प्रदेश की जनता को लूट करके खा रहे हैं। अभी जैसा मुझसे पूर्व साथियों ने बताया, काम तो किसी का करते नहीं। पुलिस के द्वारा सड़कों पर बैरिकेड लगाए जाते हैं, सड़कें तोड़ करके खड्डे बना दिए जाते हैं ताकि लोग अपनी बात को लेकर के कहीं इकट्ठे ना हो जाए। लोगों को तो रोकते हैं और खुद की ये हालत है कि स्वयं मुख्यमंत्री अपने हल्के में नहीं जा सकता। गांव-गांव में लोगों ने बोर्ड लगा रखे हैं कि आप हमारे गांव में मत आना। ये हालत आप हो, लोगों की सारी मूलभूत जरूरियात पूरी क्या होगी, लोगों को परेशान किया जाए। दोनों हाथों से दौलत लूटने का काम करते हैं। 1978 में लोकसभा के चुनाव थे। मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। संयोग से मैं भी साथ था। चौधरी साहब ने जब अपने भाषण में भ्रष्टाचार का जिक्र किया तो उस सभा में से एक बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा, चौधरी साहब अब तो भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। चौधरी साहब उस बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा पहले पैसे लेके काम तो कर दिया करते थे, अब ये कम्बख्त पैसे भी खा जाते हैं और काम भी नहीं करते। ये हालत आज हो गई। हमने उसी दिन से तय कर लिया था कि इस गलत नीति को बदलने का काम करेंगे। साथियों, सरकारें तो बदलती रहती हैं लेकिन नीतियां नहीं बदला जाती। आप लोगों के सहयोग और समर्थन से हरियाणा प्रदेश में एक दफा हमें सरकार बनाने का मौका मिला और हमने अपनी सोच के मुताबिक सर्वप्रथम एक निर्णय लिया कि अब लोग सरकार के पास नहीं जाएंगे, सरकार आपके पास जाएगी। की जबान पे एक बात है, चाहे कितना ही कट्टर विरोधी क्यों न हो, वो भी ये मान के चलता है कि आने वाले चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आवाज एक अलग, नगाड़ा एक होता, कि जनता की जो आवाज होती है वो भगवान का नगाड़ा होता है। आवाज उनकी मुकम्मल हो गई, सरकार आपकी बनेगी और जब सरकार आपकी बनेगी तो न सिर्फ हरियाणा प्रदेश का तो मुख्य विकास होगा बल्कि हरियाणा का अनुसरण
इस देश के दूसरे प्रदेशों के लोग भी करेंगे। समूचे राष्ट्र के स्तर पर इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए सारी बातों को छोड़ के निचोड़ के उल्लेख है कि आप संगठन को मजबूत बनाएं। मैं कोई भाषण देने आपके बीच में नहीं आया, भाषण सुनने का निमंत्रण देने आया। भाषण सुनने के लिए तो आपको 25 तारीख को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के पवित्र जन्म दिवस पर उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जींद में जाना। जैसा प्रकाश भारती जी ने कहा, श्याम सिंह राणा ने कहा, नफे सिंह ने कहा, दूसरे साथियों ने कहा, ज्यादा से ज्यादा लोग सभा में उपस्थित हैं। जितने ज्यादा लोग सभा में जाएंगे उतना ही आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी ताकत बढ़ेगी, फिर आपकी सरकार बनेगी। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सरकारें तो बदलती रहती है, लेकिन नीतियां नहीं बदल जाती। अब के राज बनने के बाद हम इस प्रकार की नीति बना देंगे ताकि बाद में भविष्य में आपको कभी किसी प्रकार की दिक्कत और कठिनाई ना हो। यही बात कहने में आपके बीच में आया। मुझे गर्व है आप लोगों के ऊपर, मुझे गर्व है मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कि आपके सहयोग और समर्थन से, आपकी मेहनत से राष्ट्र का भविष्य उज्जवल बनता है। एक दफा सरकार बना लो, फिर सदा के लिए आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपसे आप इतनी भारी संख्या में इस मौसम में आए, आपके हौसले को देख करके परमात्मा को प्रसन्न है। बारिश बरसी, दोनों फसल पकेंगी इस बारिश से, सामने पक जाएगी, साकरी भी बोली जाएगी। सरकार क्या करेगी? कंपनी ने कागजों में तो भाव बढ़ा दिए, गेहूं का भाव पहले के मुकाबले में 40 रुपये ज्यादा करता है, लेकिन खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? आपको ध्यान होगा, एक दफा हमारे यहाँ भरपूर बाजरे की फसल हुई, क्योंकि हमारा इलाका पेश पर नहीं लगता, और सरकार ने बाजरे के जो भाव निर्धारित किए, बाजरा खरीदने से सरकार ने इनकार कर दिया। केंद्र की सरकार ने नहीं खरीदा, लेकिन संयोग से आपकी सरकार की एकदम में हमने किसान के बाजरे का एक दाना, चाहे वो उत्तर प्रदेश का किसान लाया, चाहे राजस्थान का लाया, चाहे मध्य प्रदेश और गुजरात का आया, जितना भी बाजरा हमारी मंडियों में आया, हमने उसका एक एक दाना सरकारी रेट पे खरीदा था कि नहीं खरीदा? हरियाणा सरकार को तो लगभग 300 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन हमने किसान का नुकसान नहीं होने दिया। सरकार तो नुकसान बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन गरीब किसान के लिए संभव नहीं। इसलिए इस सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं रखते कि ये कोई अच्छे काम करे, ये तो पैसे लूटने में लगे। सरकार बनाने से पहले तो वायदा किया था कि विदेशों में जो पैसा जमा होगा वो सारा पैसा इस देश में लाएंगे और एक एक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया मिलेगा। पैसा देना तो क्या था, मुफ्तों में लूट के खाने का काम किया। आज हम सबकी हालत बहुत रहती है, लेकिन प्रभु की कृपा है, शुक्र है। इस सरकार के गलत निर्णयों के खिलाफ आज 36 जात के लोग इकट्ठे हैं, और जब हम इकट्ठे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी, और सरकार बनने पर आपके सारे मसले हल होंगे। इसलिए आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि संगठन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करो।